Today we will start exercise 1B from question number 6, third part. Chapter name is rational and irrational. Rational and irrational. 6 का third part. Root 5 minus 2. Let us suppose, पूरा प्रॉपर मैं वे से लिख देता हूं, कैसे लिखना है. Let us suppose root 5 minus 2 be a rational. Be a rational number. Then root 5 minus 2 is to be taken as P upon Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. ऐसे लिखना है बच्चे साथ में. अब रूट वाली वैल्यू एक साइड पे रखनी है. रूट 5 P अपॉन Q माइनस 2 बच्चे उस साइड जाके प्लस 2 हो गया. माइनस 2 साइड जाके प्लस 2 हो गया. P अपॉन Q एज लाइक रूट 5 2 इस साइड आके root 5 is equal to P upon Q. Root 5 is Q is the LCM, P plus 2Q. Here P plus 2Q upon Q is rational, but root 5 is irrational. Root 5 क्या है? Irrational है. सर P plus 2Q upon Q को और सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं बच्चे, और क्या करेगा सॉल्व इसको? ना P की वैल्यू पता है ना Q की पता है, बट ये पता है कि P and Q are integer and Q is not equal to 0. Okay? तो सर 2Q upon Q से करते हैं. Okay sir. But root 5 is an irrational number. Therefore, our supposition is wrong. हाँ जी. तेरी कुछ नहीं आवाज समझ आई, तू क्या बोल गई? रूट वाली टर्म एक साइड पे रखनी है, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे लेके जानी है. इसी टाइप से करना है ऑलवेज. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Now, 7 sum. Write a pair of irrational numbers. Irrational numbers का पेयर लिखना है. Whose sum is irrational? कोई भी एग्जांपल, मतलब a Root pair 2 of. plus root 3. तेरे को बाहर निकाल दूं मैं? No, sir. No, sir. वैसे पूछा है किसी ने? No, sir. फिर Oh, sorry, sir. ज्यादा नॉलेज है तो रहने दे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने की. Sorry, sir. Write a pair of irrational number whose sum is irrational. जिनका सम irrational हो. Irrational plus irrational, हमें irrational चाहिए. कोई भी एग्जांपल दे दो. जैसे रूट 2 प्लस 3 रूट 2, दोनों irrational है. रूट 2 भी irrational है, 3 रूट 2 भी irrational है. आर्या, इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा? सर 3 3 into 2 बच्चे बीच में साइन क्या है? प्लस. फिर कल समझाया था ना सर 4 into 2. 4 रूट 2. Yes. We get 4 रूट 2 आएगा बच्चे हमारे पास. ओके सर अगर Yes, रूट sir. 2 plus रूट 2 होता तो 2 रूट 2 तो सर तो भी इरैशनल होता ना? सेम. हाँ, इरेशनल तो है, बट सेम मत लो दोनों को, दोनों डिफरेंट लो. ओके ओके, दिस इज आल्सो 2 रूट. मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करूं? हाँ जी बेटा. 8th sum. Write a pair of irrational numbers whose sum is rational.
pair of irrational numbers whose sum is rational. आदित्य खन्ना, Yes, sir. इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल आना चाहिए, तो नंबर बताओ बच्चे दो कोई Sir, 2 plus root 3. इरेशनल नंबर 2 प्लस रूट 3, ये इरेशनल है। Yes, sir. इसमें Sir, बच्चे क्या ऐड करूं? sir, 3 plus root 3. 3 प्लस रूट 3 या 3 माइनस रूट 3? Minus. बच्चे एक साइड में रूट का वैल्यू प्लस में लेना है, दूसरे साइड में माइनस में। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को ऐड करेंगे जब 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 कैंसल, Yes, वी sir. गेट 5। 5 क्या है? Yes, sir. रैशनल है। Rational. तो पेयर ऑफ नंबर क्या आ गया? 2 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। यहाँ कुछ भी ले लो, बस रूट की वैल्यू है जो एक में प्लस साइन और एक में माइनस साइन। आगे कुछ भी ले सकते हो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, एनीथिंग एल्स यू कैन डू इट, टेक इट। 2 ले लो चाहे, 2 माइनस रूट 3। ओके, अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. नाउ आज एक स्टूडेंट मेरे Sir. नाम से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। सर जी, हाँ जी, सर ये मेरा सर एक बार फिर से समझा सकते हैं इस नंबर 8 वाला सर? इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल आना चाहिए, ये लिखा है ना उन्होंने। राइट Yes, अ sir. पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स whose sum is rational। तो Yes, इरेशनल sir. नंबर बच्चे, एक इरेशनल नंबर मैंने ले लिया 2 प्लस रूट 3, सेकंड इरेशनल नंबर ले लिया 3 माइनस रूट 3, कुछ भी ले लो, 4 माइनस रूट 3 ले लो चाहे, बस रूट वाली वैल्यू है जो इस टाइप के सम में, एक में प्लस और एक में माइनस लेना है हमने। Okay, sir. जब हम इनको ऐड करेंगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, Thank you, sir. नाउ द नाइन्थ सम। Write a pair of irrational number whose difference is irrational। अंकित, Sir, root 3 minus root 2. ये आना चाहिए, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल आना चाहिए, तो क्या ले लिया? रूट 3 माइनस रूट 2, दैट इज अ इरेशनल नंबर। क्योंकि इनको root ऐड नहीं 3 कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, Okay. रूट में वैल्यू डिफरेंट है ना, रूट में वैल्यू सेम होगी, एट दैट टाइम वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। रूट में वैल्यू डिफरेंट है, एट दैट टाइम वी विल नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। सर जो सर इसमें रूट सेम वैल्यू लेके भी तो कर सकते थे 9th वाला। हाँ जी बच्चे, कोई भी एग्जांपल लेनी है हमने, तो मैंने ये एग्जांपल ले ली। चलो 3 रूट 2 माइनस रूट 2, तो ये 2 रूट 2 आ जाएगा ना, यस सर। दैट इज आल्सो इरेशनल। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर अगर हम रूट 3 माइनस रूट 3 लेंगे तो? फिर नहीं, रूट 3 माइनस रूट 3 लेगा, हाँ ले सकता है, माइनस रूट 3, यस, रूट 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 आ जाएगा। मैं यहाँ प्लस सोच रहा था, प्लस होता तो नहीं ले सकते थे, अब ये एग्जांपल भी ले सकते हैं हम कि वन इरेशनल नंबर इज रूट 3 एंड अदर इरेशनल नंबर इज माइनस रूट 3। ओके, ओके सर। कौशल, हरमन, गुशान, दिवांशु तूने 2 नंबर से ज्वाइन किया है? नो सर, नो, एक ही डिवाइस से बन गया सर। पता नहीं कौन है, पहले मेरे नाम से ज्वाइन कर रहा था, अभी दिवांशु के नाम से ज्वाइन किया था, गायब हो गया अभी। चलो 10th sum, write a pair of irrational numbers whose difference is rational। One. irrational minus irrational, we want rational now। अब रूट में जब डिफरेंस आ गया बच्चे, जो रूट में वैल्यू लेंगे वो दोनों साइड पॉजिटिव या नहीं, दोनों साइड नेगेटिव। जैसे 3 प्लस रूट 2,
दूसरे में दूसरा इरेशनल नंबर 3 माइनस रूट 2 ले लो, सॉरी 4 प्लस रूट 2 ले लो, सेम नहीं लेना, रूट 2 की वैल्यू सेम साइन होना चाहिए क्योंकि मिड में माइनस साइन है। ओके, जब इनको ओपन करेंगे बच्चे 3 प्लस रूट 2 माइनस 4 माइनस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 3 माइनस 4 माइनस 1, दिस इज रैशनल। सर सेम क्यों नहीं ले सकते? सेम नंबर नहीं लेने बच्चे, सेम क्यों लेंगे हम, डिफरेंट वो भी सही तो है बट ना लो। कई बार टीचर कहता है कि ऐसे कैसे ले लिया, सारे टीचर्स को करेक्ट नहीं मानते, ऑल टीचर्स उसको करेक्ट नहीं मानते, इसलिए डिफरेंट ले लो। एक्सक्यूज That's सर, better. सर हाँ जी, सर हम इसलिए डिफरेंट लेते हैं ताकि कट हो जाए फिर बाद में रेशनल। हाँ 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 सर, और इधर अगर इरेशनल हाँ जी बेटा, तो फिर माइनस लेना था। नहीं यहाँ पे माइनस ले लेते, बीच में माइनस साइन है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता, फिर तो रूट वाली टर्म कैंसिल नहीं होनी थी। यस सर। Now the 11th sum, write a pair of irrational number whose product is irrational. Pair of irrational numbers, write a pair of irrational whose product is irrational, जिनका प्रोडक्ट बच्चे irrational हो, ये फाइंड करना है। irrational into irrational we get irrational, कोई भी नंबर ले लो, रूट 3 एंड रूट 2 ले लिए मैंने, एक इरेशनल नंबर रूट 3 ले लिया, दूसरा रूट 2 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 आएगा ना, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं ना, रूट में वैल्यू डिफरेंट हो तो, यस सर। कल Yes, हमने sir. किया था रूट एक्सक्यूज 6, दिस इज इरेश। हाँ जी बच्चे, सर मैं रिजॉइन कर लूं, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हाँ कर ले बेटा। ट्वेल्थ, कुशाग्रा, Yes, sir. व्हाट इज द टाइम? Sir, 7:21. टाइम कितने बजे का था? Sir, 7:10 का. फिर Sir, next time से नहीं होगा. बच्चे देखो, क्लास तुमने देखो, मैं तो सिर्फ डायरेक्शंस दे सकता हूँ, मैं Yes, तो sir. कुछ नहीं कर सकता ना। Sorry, sir. हाँ, तू मेरे सामने तो बैठा नहीं है कि तेरे चांटे लगाऊंगा, हाँ लेट क्यों आया है, सही है ना? Yes, sir. मेरा कुछ नहीं जाएगा, लॉस तुम्हारा होगा बच्चे। Sorry, sir. Write a pair of irrational numbers whose product is rational. Write a pair of irrational numbers whose product is rational. दो irrational number जिनका प्रोडक्ट रैशनल हो, 3 रूट 2 5 रूट 2, वैल्यू सेम रूट में, तो रूट से रूट की वैल्यू खत्म हो जाती है ना, वैल्यू सेम हो तो। एक मिनट, अर्जुन मल्टीप्लाई Yes. करो, व्हाट वी गेट? 15. नो 30. 30, यस। देखो बाहर वाली टर्म बाहर वाली से, 5 3s are 15, रूट 2 into रूट 2 is 2, we get 30, 30 is the answer। इसमें सर हम √3 into √3 भी तो लिख सकते हैं. हाँ कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल जो मर्जी ले लो, बस उनका प्रोडक्ट है जो, उसमें रूट नहीं आना चाहिए। अभी देख मैं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक इरेशनल नंबर ये ले लिया, दूसरा इरेशनल नंबर मैंने ले लिया 3 माइनस रूट 2, ये भी एग्जाम्पल है। देखो a प्लस बी a माइनस बी, वी गेट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर ना, यस और नो? यस sir. सर। 9 माइनस 2 7 आ गया, तो Yes. ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल तो कोई मर्जी ले लो, Yes. कि बस उनका मल्टीप्लाई करने पे रूट खत्म होना चाहिए, ये रैशनल नंबर की और मल्टीप्लाई, सर सिंपल भी तो ले सकते हैं ये सर, सिंपल रूट लिया 3 तो इंटू था। रूट 3 तो 3। हाँ रूट, प्रॉब्लम वही आ गई ना, सेम आ गए, फिर मैं कह रहा हूँ हमेशा डिफरेंट लो। सर √2 into √8। हाँ वो ले सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 8, दैट इज रूट 16, रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। एक्सक्यूज मी एग्जांपल्स तो हाँ जी बेटा, सर, अभी आपने बोला कि जैसे जो सेम टू सेम नंबर्स मतलब नहीं लेने, तो सर ऐसा क्यों? वैसे बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है वो भी, गलत नहीं है, बट
प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हर कोई टीचर उस चीज को नहीं समझता, वो कहेगा क्यों सेम लिए। अंडरस्टूड? दैट्स Yes, द sir. रीजन। Okay, sir. Now we have question number 13. Write in ascending order. 3 root 5 and 4 root 3. Arya, 3 root 5 is here. तो इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं? Tell me yes or no. Yes, sir. देखो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। इसमें देखो 3 पेयर है, पेयर में है, स्क्वायर रूट है, तो 1 3 इज आउट, तो 3 root 5 ही आएगा ना। Yes, sir. तो इस चीज को 3 root 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कन्वर्स, Yes. उल्टा, Yes, sir. कि सारी टर्म रूट में आ जाए, बाहर कुछ भी ना हो। 5 3 जा 15, 3 जा 45 आ गया। अंडरस्टूड? मतलब 3 root 5 Yes, की sir. वैल्यू रूट 45 है। सेम वे दिवांशु 4 root 3 को क्या लिख सकते हैं? Sir, √3 into 4 into 4. Yes, very good. 4 4 is 16, 3 is 48. Which one is bigger? Ascending order, smaller to bigger. Root 45 or root 48? √48. तो root 45 किससे बना है? 3 root 5 से बना है। ये सिंबल ये लगेगा, जिस तरफ बच्चे मुंह ओपन होता है वहां पे वो साइड ग्रेटर होती है। किससे? 4 root 3 से। हो गया असेंडिंग ऑर्डर। सर, हाँ जी, सर ये वाला मेरे को समझ नहीं आया। तो मुझे एक बात बता, यस सर। रूट 45 है, यस इसको सर। भूल जा। ओके रूट 45 के फैक्टर्स बना, बाहर कुछ निकलता है ना। यस सर। 3 into 3 into 5, यस yes सर। or no? यस सर। यस सर। 3 बाहर आ गया, 3 root 5 Yes, आ sir. गया ना। आ गया सर। तो 3 root 5 को मैं रूट 45 नहीं लिख सकता? ये सर लिख सकते हैं। वही चीज तो की है। जो अच्छा, 3 ठीक है, बाहर समझ था, गया। जो 3 बाहर था उसको अंदर ले गए। अच्छा, अंदर क्यों लेके समझ गए? गया। समझ गया बच्चे? इसमें भी यस वही किया है। सर, बिल्कुल प्रॉपर्ली सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे। शौर्या, Yes, sir. Good evening. टाइम क्या हो गया? Yes, sir. यस सर नहीं, टाइम क्या हुआ है? Sir, 7:30. टाइम कितने बजे का था? Sir, 7 o'clock. फिर Sir, ऊपर चला गए थे, फिर टाइम का पता नहीं लगा था। कहाँ चला गया था? सर, छत पे। अच्छा, इतनी गर्मी में भी छत पे जाता है? सर, बारिश हुई थी ना, तो मौसम अच्छा। आज हवा चल रही थी। नहाने गया था बारिश में? अच्छा ठीक नहीं, है। नहीं, नहाने नहीं। मैं तो नहाता हूँ जब बारिश आती है। चलो, बचपन याद करता हूँ फिर मैं अपना। खुशागरा, Yes, sir. यहाँ पे 5 ऑलरेडी अंदर है, बाहर 2 था, तो कितने अंदर 2 जाएंगे? Sir, 3. यस, वेरी गुड। क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब 3 के ट्रिपलेट में से एक बाहर आता है ना। यहां से मैं बाहर लेके आऊं तो 2 क्यूब रूट ऑफ 5 यही बनेगा ना। Yes, sir. तो इसको ऐसे लिख दिया, दिस वन। मल्टीप्लाई कर लो, 5 to the 10, 20 to the 40. Same way, 3 cube root of 2. Gurshan, what we get? सर 3 into 3 into 3 into 2. Yes. 3 जो बाहर था 3 टाइम अंदर जाएगा। यहाँ 4th रूट होता तो 4 टाइम आता, यहाँ 5th रूट होता तो 5 टाइम आता। 3 times into 2. तो क्यूब रूट ऑफ 3 3 9 3 27 2 54. Which one is bigger? This one is bigger. ये कहां किससे बना है? इससे। 2 क्यूब रूट ऑफ 5, दिस सिंबल। ये किससे बना है? इससे। 3 क्यूब रूट ऑफ 2, दिस इज द आंसर। हाँ जी बेटा। सर अगर पहले वाले में हमारा आ रहा होता क्यूब रूट 40 और अगले वाले में आ रहा होता 4 रूट 30, तो सर कौन सा बड़ा होता? यहाँ 4th रूट होता। हाँ सर। वो डिफरेंट वे से होगा बच्चे। ओके। वो आगे सम है ना, 14th सम है जो 14th and 15th,
वो ठीक इस है टाइप सर। के सम्स हैं, देखो ठीक। उसमें नहीं 14th नहीं 15th सम है जो, वो इस टाइप का सम है। ओके, ओके थर्ड पार्ट यू कैन डू इट और आई कैन डू 13th सम थर्ड पार्ट, We Sir, can we do. can. 14th सम भी आई थिंक यू कैन डू इट इजीली, Yes, sir. Yes, sir. नो नीड। यस सर। किसी को डाउट हो बच्चे तो करवा देता हूं मैं अभी भी। सर हमारे कंस्ट्रक्शन का रह गया था ना सर। हाँ कंस्ट्रक्शन लास्ट में करेंगे बच्चे, जब 14 का सर फर्स्ट वाला करवा दो तो कोई बात नहीं बच्चे, बोल दिया करो। सर मतलब 14 का सेकंड वाला। सेकंड वाला करवा दो सर। सेकंड वाला तो फर्स्ट सम नहीं है, 13 का फर्स्ट सम नहीं किया। सर सॉरी सर, फर्स्ट वाला। 6 and 3 4th root of 2, अभी 2 4th root of 6 है, इसको मैं हरमन क्या लिखूं, Yes, sir. इसको क्या लिखूं बच्चे में, 6 ऑलरेडी है अंदर, कितने 2 अंदर Sir. आएंगे, Sir, 4. यस 4th रूट है ना, तो 4 2 आर इनसाइड, 4th root 6 to the 12 to the 24 48 to the 96, same way 3 4th root of 2, 4th root 2 already there. Kaushal, how many 3s are inside? so 4 3s. So 3 4 into 3s. 3 into 3 into 3. Yes, sir. 162। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं था गुरशान, मुझे पता चल गया कि इनकी मल्टीप्लाई 162 होती है। वेलकम सर। शर्म आनी चाहिए तेरे को, वेलकम का बच्चा। अब यहाँ पे दिस वन इज स्मॉलर, उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था ना, तो पहले बिगर वाली टर्म आएगी, डिसेंडिंग मतलब बिगर टू स्मॉलर, तो ये पहले लिखेंगे और साइन ये चेंज हो जाएगा, पहले क्या था ये साइन डाला था, अभी ये साइन आएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये बाद में आएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। नाउ 15 सम बचे, थोड़ा ध्यान से, 15 sum is totally different one, not as like 13 and 14. Here we have 6th root of 15 and 4th root of 12. 6th root of 15 and 4th root of 12 is here. अब वैल्यू रूट में सेम होती, 4th root है ये 6th root है, यहाँ पे भी 4th root होता, फिर तो as like 13 and 14 sums की तरह था, बट इसके अंदर इप्सिता Yes, sir. जो यहाँ 6th root है उसको क्या लिख सकते हैं? सर 1/6 आ जाएगा पावर में। वेरी गुड, 1/6 पावर, 12 की पावर सर 1/4। 1/4। नाउ बच्चे इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 4 है, एलसीएम ऑफ 6 and 4 is 12। 12। बच्चे ना बोला करो, मैंने पूछ लेने दिया करो प्लीज, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मुझे पता चल जाए कि उनको कुछ आता है कि नहीं आता, समझे? तो मैं उसे अकॉर्डिंगली करवाऊंगा। ओके सर। तुमने किया हुआ है मुझे पता है सबने, ठीक है ना, तुम्हारी रिवीजन है, इसलिए ये मत सोचना कि हमसे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे, पूछूंगा तुमसे भी, बट मुझे जो लगेगा कि हाँ तुम नहीं दे सकते आंसर वो पूछूंगा। अंडरस्टूड? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर सुबह वाले में सर 10 चैप्टर पूरा हो गया? नहीं हुआ, ओके सर। नो डाउट आ जाते हैं विराज के या रूप के या किसी और के, तो मतलब थोड़ा टाइम उसमें निकल जाता है। सर आप 10 के बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे? 11th इनक्वालिटी बच्चे, इजी है वो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी।
सर आप कंपाउंड इंटरेस्ट करवा चुके हो? अभी बच्चे सेकंड चैप्टर, इसके बाद फर्स्ट के बाद सेकंड, अभी ये रिवीजन बैच है। सर जो मतलब आप 7 पहले o'clock करा चुके हो? हाँ जी, हाँ जी, ओके सर। कोई बात नहीं, अभी इसमें होंगे सारे चैप्टर्स, ठीक है। हाँ, किसी को ज्यादा जल्दी है तो वीडियोस देख सकता है। लास्ट ईयर की वीडियोस भी हैं और इस साल की वीडियोस भी हैं, मतलब न्यू 1 hour बेटर देन द लास्ट प्रीवियस ईयर वीडियोस। सर इस वाली वीडियोस में हम अपने डाउट भी पूछते हैं ना, तो और बच्चों को भी जो डाउट होता है वो भी समझ हाँ, आ जाता है। पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर जो वीडियोस थी उससे ज्यादा बेटर है इस साल वाली वीडियोस। यस जो सर। चीज कई सर, पर बच्चे बहुत मतलब जो, लंबी हो जाती है वीडियो। कोई बात नहीं बच्चे, लंबी तो फिर मतलब यही लेक्चर है जो तुम्हारे वाला है, यही वहां पे अपलोड करना है मैंने। वो इसलिए अपलोड करता हूँ कि तुम्हें जब कोई डाउट हो तो वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। खुद ट्राई करो पहले, उसके बाद जो किसी में डाउट है तो उसमें से देख सकते हैं कि हाँ इसमें ऐसे कैसे क्यों लिखा था या ऐसे क्यों आया था। ओके सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। टाइम बहुत ज्यादा जल्दी आ गई तुम, है ना रूप? अभी रुक जाती 20 मिनट्स और, तो उसके बाद ज्वाइन कर लेती 10th क्लास में सीधा ही। सर यहाँ 1 by यहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे शिवरात्रि का मेला था तो इसलिए हम ज्वाइन करते। शिवरात्रि का मेला था, फिर क्या हो गया? अब तू कहाँ पे है? वहीं पे है? मेला सर तो अभी भी अभी चल रहा वहाँ होगा। यस सर, रिलेटिव्स भी आए थे ना फिर उनके पास। अच्छा, चाय पानी पिलाना था उनको, ठीक है। Yes. अब याद देखो बस बच्चे, इस सम के अंदर 15 की पावर 1/6, 4 है, फोर्थ रूट है तो पावर 1/4, दोनों में अपॉन में डिफरेंट वैल्यू है, 4 और 6 है ना, तो दोनों का एलसीएम ले लो। ये मेथड है प्रॉपर। यहाँ पे 5 होता, 4 होता, 20 आ जाता, यहाँ पे कुछ और होते तो और आ जाता। अब बच्चे मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, तो महक, मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 12 आ जाए? सर 2। 2, तो ऊपर भी बच्चे 2 से करना पड़ेगा। हम अकेला नीचे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो 1/6 बचेगा ना। आंसर में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसको मोल्ड किया है सिर्फ। 1/6 और 2/12 इज द सेम थिंग ना? यस और नो? यस सर। क्योंकि इसको कट करेंगे तो 1/6 ही आएगा। यस तो ये मेथड है कि 6 और 4 जो इसके अपॉन में है उनका एलसीएम ले लो। 6 को 12 बनाना है, मतलब जो एलसीएम आया वो चीज बनानी है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे तो ऊपर भी 2 से। ऐसे गुरशान इसको किससे करूं मैं? सर 3/3। 3/3 से, तभी 12 बनेगा ना नीचे। तो इसको बच्चे Yes, मैं sir. एक बार ऐसे लिख देता हूँ 2/12, और यहाँ पे 12 की पावर 3/12। सर हमें मतलब डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी हम बता पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, जो डिनोमिनेटर है अभी सारा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, जो नेक्स्ट स्टेप मैं लिखूंगा। 15 का स्क्वायर की पावर 1/12, 2/12 को मैं 2 × 1/12 लिख सकता हूँ ना, क्या नहीं लिख सकता? यस लिख सकते हैं। तो उसको पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। सेम हियर, इसको बच्चे 12 का क्यूब की पावर 1/12 लिख सकते हैं ना? यस यस सर। अब जो 1/12 है दैट इज द 12th रूट ऑफ 15 स्क्वायर, और जो 1/12 यहाँ पे है दैट इज द 12th रूट ऑफ 12 क्यूब। समझ आ गया मेरी बात? अब 12th रूट दोनों में सेम आ गया, तो दैट मीन्स हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हमें अब पता चल जाएगा कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है। 15 का स्क्वायर है तो 225, 12 का क्यूब है 1728 होता है 12 का क्यूब, 12 12 जा 144 into 12 1728। now which one is the bigger? This one is the bigger। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर इससे हमें और सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे? और सॉल्व तो हो ही नहीं सकता ये, ओके सर। और तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। हाँ, इनके अंदर मल्टीप्लाई आ जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको पहले इस फॉर्म में करके उसके बाद मल्टीप्लाई करना है कि रूट में जो वैल्यू है वो सेम हो, 12th रूट। ओके सर। समझे? मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ तो कंपेयर लिखा है कि इन दोनों को कंपेयर करना है, मतलब कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है कौन से इक्वल है।
अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता या डिवाइड आ जाता तो हम इसको इस वे से करना था, यहाँ तक सेम, बस बीच में मल्टीप्लाई साइन होता, उसके बाद 12th रूट दोनों का कॉमन ले लेते एक बार। अब ये किससे मतलब 12th रूट ऑफ 225 इज स्मॉलर देन 12th रूट, कंपेयर का मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बोला उन्होंने, कंपेयर बोला है। ये किससे बना है बच्चे? इससे बना है, तो ये लिख देंगे 6th रूट ऑफ 15 और इसको 4th रूट ऑफ 12 हो जाएगा। यस सर। सेकंड पार्ट यू कैन डू Yes. इट। सर एक बार ये फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। सर सेकंड वाले में तो सर कुछ भी नहीं है, मतलब 24 रूट है, उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं किसके पीछे? सर। 24 यहाँ पे? हाँ सर। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 होता है, अच्छा ओके। स्क्वायर रूट होता है ना, वो अकेला रूट का सिंबल हो तो वो स्क्वायर रूट नहीं होता। यस सर। तो दैट मींस दिस वन 24 की पावर। महक अभी देख यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। यस सर। 35 महक की बोलेगी, अभी किसी और ने नहीं बोलना। 2 और 3 का एलसीएम महक। सर 6। अब 1/2 को 1/6 बनाना है, मतलब नीचे 6 आना चाहिए, तो क्या लिखूं मैं? सर 1/2 into 3 ऊपर अपॉन नीचे। 3 है ना, 3/3 से। ऐसे इसको सर इसको सर 2 से इंटू करेंगे। अब इसको बच्चे मैं 24 की पावर 3 होल की पावर 1/6 लिख सकता हूँ। अब मैंने Yes, एक स्टेप sir. खा लिया, यहाँ पे 2 सॉरी चलो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो 1/6। इसके बाद तो कर लोगे अभी। यस सर। सर सर हाँ जी, इस वाले पहले क्वेश्चन सर में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप एक बार दोबारा समझा सकती हैं? मैं तेरे को जानता ही नहीं कौन है तू, सर विराज। पता ही नहीं डिस्कनेक्ट क्यों हुआ था। फिर ना होया कर, नहीं कभी सर तू नेट। लैपटॉप से ज्वाइन करता है, कभी तू मोबाइल से ज्वाइन करता है, कभी किसी से। 4 बार तो तू एंटर करता है बीच में। नहीं सर वो मतलब कि रिचार्ज खत्म हो गया था सर। कोई बात नहीं, अभी रिचार्ज करवा लेना, ओके सर। वीडियो देखना। बच्चे ओके मुझे सिलेबस भी करवाना है, एक चैप्टर में रह जाएंगे ऐसे करते रहे तो। ओके सर। 16 sum, insert 2 irrational numbers between 5 and 6. Irrational, अंकित यस सर। 5 को 5.0 लिख सकते हैं? यस और नो? अंकित हैंग हो गया। यस सर। जोया है कि नहीं है? नहीं है। आज गायब हो गई। सर अब सही आ रहा है? हाँ अभी सही आ रहा है। 6 को क्या लिख सकते हैं? सर 6.0। 6.0 डेसिमल की। अंकित कौन सी टाइप इरेशनल है? डेसिमल की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं ना? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सॉरी गलत है। टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थर्ड टाइप थी जो, दैट इज इरेशनल। फर्स्ट टू यस सर वो टाइप्स क्या थी? पैटर्न बनता था। यस सर। सर वही पैटर्न वाले को रिपीटिंग बोल दिया गलती हाँ से। जी, रिपीटिंग नहीं बोलते, पैटर्न वाले को रिपीट कहाँ करता है? वहां पे नो नॉन सर रिपीट नहीं। होता है। रिपीट करेगा तो वो सेकंड टाइप बन जाएगी। सर वो हम रूट अंडर नहीं कर सकते, वो वाला जो आपने बोला था। उससे भी सर कर सकते नॉन दोनों। रिपीटिंग इरेशनल कैसे? डेसिमल की 3 तूने किया नहीं था? डेसिमल टाइप्स यस सर करें। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यस सर। फर्स्ट टाइप टर्मिनेटिंग, वो भी रैशनल होती है। दूसरी टाइप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो भी रैशनल है। और तीसरी टाइप जो है 4.333333 लिया। वो तो रिपीटिंग है। हाँ मैं यहाँ नॉन रिपीटिंग लिख रहा हूँ, सर एक बार एग्जांपल लेके बता दीजिए प्लीज। अभी ले रहा हूँ मैं। ओके सर। 5.0 एंड 6.0। सबसे पहले तो इनके बीच में एक नंबर बताओ मुझे कोई। सर 5.1। 226। बच्चे Okay, फिर sir. रूट में आ रहे हो यार तुम, मैं डेसिमल की फॉर्म में बोल रहा हूँ। सर 5.2 5.1। 5.1 लिख ले लिया मैंने जैसे। Yes. इसके पीछे
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई भी पैटर्न बना दो, कुछ भी लिख दो, 01 001 0001 4 टाइम्स 01 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताओ डेसिमल की कौन सी टाइप है? सर नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो एंड हो रहा है, देखो डॉट 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 आ रहा है, यस एंड आल्सो द नॉन रिपीटिंग। ये टाइप है बच्चे, ये एग्जांपल है, अंडरस्टूड? ये इरेशनल हो जाएगा। हाँ जी, जो ओके थर्ड टाइप है डेसिमल की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल होती है। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब बच्चे कोई और इनके पीछे नंबर 5.2 ले लिया, इसके पीछे भी कोई पैटर्न बना दो, 1 2 3 4 काउंटिंग शुरू कर दो चाहे, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2, रिपीट 2 1 2 अगेन कभी नहीं आएगा। और कोई एग्जांपल? 5.3 1 2 1 2 2 1 2 2। 011। हाँ हाँ, कुछ भी लिख दो, बस पहले दो नंबर हैं जो वो इनके बीच में लाई करने चाहिए, 5 और 6 के। अंडरस्टूड? सर Yes, अगर sir. पर हम वो ले रिपीटिंग तो उसे कैसे लिखेंगे हम रैशनल की फॉर्म में? इरैशनल में आ ही नहीं सकता रिपीटिंग। नहीं जब सर, मैं बोल रहा हूँ रैशनल में कैसे आएगा रिपीटिंग? कुछ भी लिख दे, 5.1 रैशनल है। रिपीटिंग में 5.1 01 01 01 डॉट डॉट डॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.1 01 के ऊपर बार, यस जो सर। डिजिट रिपीट करते हैं उनको बार, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। समझे? यस सर। इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, यहाँ बहुत है 01 सर। 01 01 रिपीट कर रहा है, यहाँ रिपीट 01 आ रहा था बट उसके पहले एक जीरो और आ गई, यहाँ 2 जीरोज एक्स्ट्रा आ गई, यहाँ 3 जीरोज एक्स्ट्रा आ गई, आगे 4 फिर 5 6 इंक्रीज करती जाएंगे, सारी उम्र लगे रहो तो भी नहीं खत्म होंगी। दूसरा मेथड इसके अंदर इरेशनल नंबर फाइंड करने का, 5 और 6 के बीच में, दूसरा सेकंड मेथड। 5 can be written as √25 now. यस Yes, सर। sir. 6 can be written as √36 now. यस सर। यस सर। √25 and √36 के in between, √26 irrational है, √27 irrational है, √28 irrational, जितने मर्जी irrational नंबर लिख दो, all these are irrational, जो perfect square नहीं है। ओके सर। सर ये सेकंड मेथड मतलब क्या? 5 √25 की वैल्यू कितनी होती है? दोनों में से कोई एक मर्जी मेथड यूज कर लो, सर चाहे तो डेसिमल आंसर की तो सर अलग अलग आ रहा है। आंसर तो सारे के अलग आएंगे। ओके सर। सर एक और मेथड नहीं होता था सर, जैसे 5 + 6/2? वो तो रैशनल के लिए था, इरेशनल के लिए Okay, नहीं sir. था। सर सेकंड वाला ज्यादा इजी है। सब में ये लग नहीं सकता ना, दैट्स द रीजन। अभी चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2.132 एंड 3.147 के बीच में कोई 3 इरेशनल नंबर बताओ। सर 2.133 2.144। अभी यहाँ पे ये मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ ना, ये वाला सेकंड मेथड से इस मेथड से नहीं कर सकते ना हम? No, नहीं sir. कर सकते हैं, कर सकते हैं बट बहुत टाइम लग जाएगा। तो 2.1 एंड 3.1 के बीच में कोई भी नंबर फाइंड कर लो। 2.2 कर लिया, कर लिया? यस सर। पहले दो डिजिट को देख लो सिर्फ, 2.1 एंड 3.1। हाँ, सपोज यहाँ पे होता 2.14 होता 5, ऐसे होता, पहले दो डिजिट सेम है तो अगला डिजिट भी ले लो, 213 214, इनके बीच में कोई लाइन नहीं करता, फिर लास्ट वाला भी ले लो, 2132 145। तो मान लो, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, 2.132 एंड 2.13 ले लो, चाहे 5 के बीच में कोई 2 इरेशनल नंबर्स लिखो। तो इन दोनों के नंबर्स के बीच में सबसे पहले तो एक नंबर फाइंड करो, 2.133, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं ना, उसके पीछे कोई भी पैटर्न बना दो। ये बना दिया। यस सर। 2.13 4 भी लाई कर रहा है, 4 ले लो। यस सर। 50 5 1 52 53 एंड सो ऑन। ओके सर। ऐसे जितने मर्जी फाइंड कर सकते हैं, और आंसर कभी भी इनका मैच नहीं करेगा बच्चे।
समझे मेरी बात? यस सर। कि ये सोचो कि हाँ पीछे तो आंसर कुछ और दिया है, यहाँ पे हमारा कुछ और आ रहा है। ये रैशनल नंबर है, उनके बीच में कोई भी हो सकता है, जरूरी सर थोड़ा है कि जो आपने सेकंड मेथड बताया वो वाला आंसर दिया। दिया है फिर क्या हो गया? दैट इज आल्सो करेक्ट, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, कोई गलत नहीं कर सकता तुम्हारा ये सम। दिमाग भगवान ने ना एक खोपड़ी दी है, उसके अंदर दिमाग दिया है, खुद का दिमाग लगाया करो कि डेसिमल की ये फॉर्म इरेशनल है और ये जो वाला नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और इरेशनल है कि नहीं है? यस। Now we have question number 17th. Insert 5 irrational numbers. 17 sum. Find 5 irrational numbers between 2 root 5 and 3 root 3. सबसे पहले तो बच्चे मान लो रूट में ही करना है तो 2 को अंदर ले जाओ। इसको मैं 5 जैसे पहले किया था ना असेंडिंग डिसेंडिंग वाले में, उसी टाइप से। ओके सर। 3 into 3, 5 to the 10 to the 20, root 20, 3 to the 9, 3 to the 27। अब इनके बीच में कोई भी नंबर फाइंड कर दो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। रूट 25 मत ले लेना, दैट इज अ रैशनल नॉट इरेशनल। अंडरस्टूड? रूट 21, रूट 22, रूट 23। हाँ, इसमें फर्स्ट वाला लगाने में दिक्कत आएगी। इसमें फर्स्ट वाला मेथड जो हमने किया था ना 16 सम में, वो लगाने में दिक्कत आएगी क्योंकि ये रूट में ऑलरेडी है। ओके सर। तो इसमें ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने दोनों मेथड से क्यों करवाया है? इसीलिए करवाया है कि दोनों मेथड्स आने चाहिए, जो तुम्हें मतलब जिससे इजीली निकलेगा वो सम तुम कर लोगे, तो उस मेथड से कर लोगे। ओके सर। अब 18 सम है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं अभी। खुशागरा, तो बताओ बच्चे मुझे, Yes, sir. how we can find the rational number between root 2 and root 3? Sir, root खोल के sir. Yes, रूट खोल के। रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, ये तो सबको याद होगी ना? यस सर। हरमन, रूट 3 की? नमन? सर 1.3 732 732। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगी। सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट ले लो, 1.4 एंड 1.7। इनके बीच में कोई नंबर लिख दो, 1.5। मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों रैशनल थी ना, तो ये रैशनल नंबर है। इनके बीच में लाई कर रहा है। 1.6 भी लाई कर रहा है, पर ये तो 2 ही है, हमने 3 फाइंड करने हो तो 1.51 भी लिख सकते हैं, 1.52 भी लिख सकते हैं, ये भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। यस सर। 1.53, 1.5, 1 बस डॉट या बार नहीं है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है डेसिमल की। एक्सक्यूज मैंने सर। डॉट एंड बार नहीं लगाया। हाँ जी, सर अगर यहाँ पे रूट 8 होता। रूट 8 होता यहाँ पे। यस सर। चलो वो भी एग्जांपल कर देते हैं हम। सर अगर हमें अप्रोक्स वैल्यू नहीं पता होगी फिर कैसे करेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है बच्चे, वो फाइंड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करनी नहीं आती? आती है सर। फिर वो ये भी लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करेंगे, ये आएगी वैल्यू। यस अब तो सर। 3 प्लेसेस तक कर लो इस मेथड से। समझ आ गया बच्चे? रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में। यस सर। यस सर। 19 सम यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे। ओके सर। 20th, simplify each of the following: 5th root of 16 into 5th root of 2। रूट में वैल्यू सेम है, 5th रूट है, 5th रूट है, सर एक्सक्यूज मी तो सर, कंबाइन करके लिख सकते हैं ऐसे। हाँ जी बेटा। सर मैंने ना सर दूसरे डिवाइस से कराया क्योंकि कंप्यूटर रीस्टार्ट ऑन हो गया एकदम से। कोई बात नहीं बच्चे, मैंने कर लिया है तेरे को एंटर। 30 मतलब इसके फैक्टर्स बना लो, 2 2 2 2 एंड 1 2 इज मोर, तो 3 to 5
टोटल यहाँ फिफ्थ रूट है तो 5 के ग्रुप में से एक बाहर आएगा. दिस इज आंसर. सर ये 18th वाले में सर हमने रूट 2 निकाला था पहले. रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414 या लॉन्ग डिवीजन से फाइंड कर लो. रूट 3 की ये होती है 1.732. सर लॉन्ग डिवीजन कैसे होगा? लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना आता. नहीं सर. 2 डॉट लगा के पेयर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर किया नहीं. 1 1 जा 1 1 के साथ 2 zeros पेयर नीचे आ जाता है. इसका डबल सर इस साल भी है. इस साल नहीं है. सर पिछले साल था सर, पूरा चैप्टर था सर स्क्वायर. हाँ पता है मुझे. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इसके साथ जो डिजिट लगाया उसी से मल्टीप्लाई करके इसके नियर. अच्छा 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 ठीक है सर. याद आ गया सर. हाँ जी सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना सर, 1602 की सर 32 पर सर 5 पावर को सर 1/10 हाँ में जी लिया. हाँ जी कर सकते हैं सर सही है सही है. ओके सर. सर ये 20 वाला समझ नहीं आया. बच्चे रूट में वैल्यू सेम है ना. फिफ्थ मल्टीप्लाई साइन है ना. यस सर. सिंगल टाइम हम रूट डाल के वो फिफ्थ रूट डाल सकते हैं. ओके सर. ऐसे ही बच्चे डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हम ये कर सकते हैं और किसी में नहीं कर सकते. फोर्थ रूट अब इसको भी ऐसे कर दिया. देखो 243/3 ये कट रही है 81. तो 81 के फैक्टर्स 3 into 3 into 3 into 3 4 times 3 है. यहाँ पे फोर्थ रूट था तो ग्रुप ऑफ 4 में से एक बार आएगा. 3 इज द आंसर. और ये जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है ये तो फर्स्ट सम में किए थे ना हमने. फर्स्ट एंड सेकंड सम में अपने आप करोगे इसको. ओके सर. तो मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है. ओके थैंक यू सर. बाय Thank you, sir. बाय Thank you, sir. बाय. बाय.